जैसा करोगे वैसा भरोगे, अदले का बदला, टिट फॉर टैट जैसे मुहावरे हम बचपन से पढ़ते आए हैं। लेकिन अफसोस हम फिर भूल जाते हैं कि खुदा की लाठी बेआवाज़ है और उसके यहाँ देर तो हो सकती है, अंधेर नहीं। कुदरत मुख्तलिफ वाक़यात से हमें हर दम राह रास्त पर रहने और दूसरों की हक तलफी और जुल्म करने से बाज रहने की तरगीब देती रहती है। बुजुर्ग सहाफ़ी जनाब रफ़ीक डोगर ने अपनी किताब डोगरनामा में ऐसे ही चंद इबरत अंगेज वाक़यात बयान किए हैं। एक वाक़या वो हुकूमत पंजाब के सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद अशरफ के हवाले से बयान करते हैं कि एक दफ़ा वो लाल सहानरा रेस्ट हाउस ठहरे हुए थे और उस रेस्ट हाउस के मैनेजर ने एक सहराई सांप का वाक़या सुनाया और वहीं मौजूद इलाका मजिस्ट्रेट ने उसकी तायद की। मैनेजर ने बताया कि मैं सामान ज़रूरत लेने अड्डे तक गया था कि चोलस्तान के सहरा से आने वाली वैगन के ड्राइवर ने अड्डे के करीब आते ही पूरे जोर से हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। ड्राइवर कभी ऐसा नहीं करते। अड्डे पर और सड़क पर आने जाने वाले सब लोग हैरान थे। ड्राइवर के वैगन रोकते ही वैगन में सवार अफराद भागने के अंदाज में वैगन से निकले और मर्दों ने अपनी चादरें तान कर गोल दायरा बना लिया। इर्द गिर्द से गुजरने वाले रुक गए। मैं भी उन देखने वालों में खड़ा था कि हम में मौजूद एक नौजवान जमीन पर गिर गया, उसकी नाक और मुंह से खून बहने लगा और कोई एक लफ्ज कहे बगैर वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। हुआ क्या है इसे? हम उसकी तरफ दौड़े, क्या देखते हैं कि उसकी टांग से एक नन्हा सा स्याह सांप चिमटा हुआ है और उसके काटने से उस नौजवान के नाक मुंह से खून बहने लगा था और वो चंद लम्हों में अपने अंजाम को पहुंच गया था। वो कौन था, कहां से आया था? उसके हाथ से गिरी साइकिल के साथ लटकते थैले को शनाख्त मालूम करने के लिए खोला गया तो सब तौबा तौबा करने लगे। उसके थैले में किसी खातून के कोहनियों से काटे गए दोनों बाजू थे जो सोने के जेवरात से भरे हुए थे। वो वैगन सहरा से आई थी, जहां से चली वहीं से उस स्याह सांप ने भी उसमें जगह बना ली थी। लाल सहानरा के बस स्टॉप के करीब पहुंचे तो वैगन में सवार एक खातून ने शोर मचा दिया, मेरी शलवार में सांप दाखिल हो गया। इसी वजह से वैगन ड्राइवर ने हंगामी सायरन बजाना शुरू कर दिया था और वैगन में सवार मर्दों ने अपनी चादरें तान कर गोल दायरा बनाया था। सब मर्दों ने अपने मुंह और रुख बाहर की तरफ रखे थे। खातून ने शलवार खोली तो सांप निकल कर गोल दायरा बनाने वाले और वहां खड़े मर्दों में से भागता हुआ उस नौजवान तक गया था और उसे काट लिया। सहरा से लाल सहानरा तक के तवील सफर में सांप वैगन में रहा मगर किसी मुसाफिर को ना काटा। औरत की शलवार में दाखिल हुआ, उसे भी ना काटा। उसकी शलवार से निकलकर उस मुजरिम तक गया और उसे जहन्नम रसीद कर दिया। कटे हुए बाजुओं का मुआयना करने वाले डॉक्टर ने बताया कि बाजू किसी नौउम्र लड़की के हैं। ऐसा ही एक दूसरा वाकया भी उनकी किताब में दर्ज है। वो लिखते हैं कि हम बुच्चे की स्कूल में ज़ेरे तालीम थे और छुट्टी के वक्त बाजार में एक बुजुर्ग दर्जी की दुकान पर उसकी बातों से भी ऐसे असबाक हासिल किया करते थे। एक दोपहर एक और बुजुर्ग उसके पास बैठे थे और कुछ लोग बड़े गौर से उसकी बातें सुन रहे थे। हम भी एक तरफ बैठ गए। वो बुजुर्ग को ठेकेदार थे और किसी नहर की खुदाई के दौरान एक सांप का चश्मदीद वाकया सुना रहे थे। उनका कहना था कि नहर पर मुल्तान को जाने वाली सड़क के लिए पुल बनाना था। मैंने पुल की जगह की खुदाई से निकलने वाली मिट्टी दूर ले जाकर फेंकने के लिए सूबा सरहद के एक गधों के मालिक को उजरत पर रखा हुआ था। एक दोपहर में कुर्सी पर बैठा खुदाई और मिट्टी उठाने ले जाने वालों को देख रहा था कि क्या देखता हूं कि जब एक नौउम्र लड़का गधे लेकर आता है तो खुदी हुई जगह में से बल के अंदर से एक सांप सर बाहर निकालकर उसे देखता रहता है और जब वो लड़का गधे लेकर वहां से चला जाता है तो वो सांप सुराख में छुप जाता है। मैं सांप को सुराख से निकलते वक्त और जाते देखता रहा। जब गधों के दूसरे ग्रुप को लाने ले जाने वाला वहां आता था तो सांप सर बाहर नहीं निकालता था। मैंने गधों के मालिक को बुलाया और उससे कहा कि इस लड़के को फौरन छुट्टी दे दो। उसने उसकी जगह दूसरे लड़के को गधे लाने ले जाने पर लगा दिया और उसे कहा तुम जाओ डेरे पर जाकर सफाई करो। उनका डेरा वहां से कुछ फासले पर था। वो लड़का दूर चला गया तो मैंने वो जगह खोदने को कहा जहां से सांप उसे देखने को सर निकालता था। वो कसियों से जगह खोदने लगे तो सांप का जिस्म कट गया। वो उसे भी मिट्टी के साथ दूर फेंक आए। आसमान पर उड़ती हुई एक चील उस मिट्टी पर उतरी
और मट्टी से सांप का जिस्म उठाकर उधर को उड़ने लगी जिधर वो लड़का गया था। मैंने पीछे आदमी दौड़ाए, लेकिन उनके जाने से पहले ही वो लड़का मर चुका था। चील ने बुलंदी से नीचे आकर उस सांप का सर उस लड़के के सर पर फेंक दिया था। सांप के कट जाने के बाद भी उसका मुंह सलामत था और उसने उस लड़के के सर पर डंग मारकर उसे मौत की वादी में धकेल दिया। हकीकत यह है कि खुदा की असल अदालत तो रोज़े क़यामत बर्पा होगी कि जब हर शख्स के अमाल का पूरा पूरा हिसाब किया जाएगा और बदला दिया जाएगा। लेकिन उल्मा और दानिश्वर कहते हैं कि हमारी इबरत और तज़कीर के लिए इस दुनिया में भी खुदा जज़ा व सज़ा देता है। आप इसे लॉ ऑफ कॉज एंड इफ़ेक्ट या इल्लत व मालूल का कानून भी कह सकते हैं, जो खुदा के तकवीनी अमूर के तहत काम करता है। हमारे मुल्क के मारूफ मुहक्किक और दानिश्वर डॉक्टर सफदर महमूद अपने कॉलम में लिखते हैं कि अल्लाह पाक की नज़र न आने वाली इनविंसिबल कोर्ट्स या गैर मरई अदालतें हम वक्त काम कर रही हैं और फैसले सादर कर रही। इंसान हम वक्त आजमाइश की राह पर चल रहा है। अगर वो आजमाइश पर पूरा उतरता है, अपने आप को गुनाहों और दुनियावी लज्जतों की आलूदगी से बचा कर रखता है, तो गैर मरई अदालतें उसे इनामात और जज़ा से नवाज रही। अगर वो गुनाहों की दलदल में फंसा रहता है तो उसकी रस्सी दराज की जाती है, उसे तौबा का बार बार मौका दिया जाता है, क्योंकि रब अपनी मखलूक से नाउमीद नहीं होता और तौबा का शिद्दत से मुंतज़िर रहता है। एक सच्ची और हकीकी तौबा सारे गुनाहों को धो देती है। चुनाचे इंसान जब गुनाह कबीरा करता है और फिर करता ही चला जाता है तो एक रोज़ रस्सी को खींच लिया जाता है, तौबा की उम्मीद ख़त्म हो जाती है और अल्लाह पाक की गैर मरई अदालतें उसे सज़ा सुना देती। ये सज़ा वो इंसान हमारी आंखों के सामने इस दुनिया में भुगतता है। इसे हम अपनी ज़ुबान में मकाफ़ात अमल कहते हैं। फिर डॉक्टर साहब इस पे लिखते हैं कि अपने इर्द गिर्द निगाह डालिए, आपको बेशुमार लोग इस दुनिया में सज़ा भुगतते नजर आएंगे। मैंने अपनी आंखों के सामने यतीमों, लावारसों और बेवाओं का माल खाने वाले शख्स को कई बरस तक बिस्तर पर तड़पते और दर्द से हर लम्हा मरते देखा है। जिस्म फोड़ों से भरा हुआ था और सारे दुनियावी इलाज नाकारा हो चुके थे। मासूमों के कातिल, दूसरों के हुकूक पर डाका डालने वाले, कौमी दौलत लूटने वाले, मखलूक पे जुल्म सत्म ढाने वाले, तकब्बुर और गुरूर के मर्ज में मुब्तला हजरात को अदालत रब्बी से सज़ा झीलते देखा जा सकता है, बशर्ते कि हम गौर करें। ये दुनिया मकाम इबरत और इम्तिहान गाह है उन लोगों के लिए जो तदब्बुर करते हैं, जो इबरत पकड़ते हैं और जो तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं। और ऐसे ही लोग दुनिया व आखिरत में सुरखरू होते हैं। अल्लाह ताला हमें भी सीधी राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। IMTV के अगले प्रोग्राम में आपसे फिर बात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हमारे चैनल की तरफ से आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया।